हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये बंदा कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है उस दवाई के असर के बाद। तो गाइस, इस बंदे का नाम जी तियानमिंग है, तो अब से मैं इसे तियानमिंग बुलाऊंगा। मेडिसिन का असर होने के बाद तियानमिंग जाओ भाई के पीछे पड़ जाता है। तियानमिंग कहता है कि जाओ भाई, मुझे तुमसे लड़ाई कर कर बहुत मजा आया, यहाँ आओ, मेरे पास आओ जल्दी से। तभी हमें दिखाया जाता है कि तियानमिंग पे उस मेडिसिन का असर बहुत ज़्यादा होने लगता है। तियानमिंग को जाओ भाई लड़की जैसा दिखने लगता है। तभी तियानमिंग कहता है कि जाओ भाई मेरे पास आओ जल्दी से, मुझे तुम्हारे साथ थोड़े मज़े कर लेने दो। तभी जाओ भाई कहता है कि मेरे पास मत आओ ठहर के आदमी। तभी तियानमिंग अपने मन में कहता है कि मेरे दिल में ऐसे धक धक होने लगता है, इसका क्या मतलब हो सकता है। तभी जाओ भाई तियानमिंग से कहता है, जबकि तुम ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहे हो तो मुझे मत कहना कि मैंने तुम पर अटैक किया और तुम पर दया नहीं दिखाई। तभी जाओ भाई अपने स्पेस रिंग में से वाइब्रेशन स्टिक निकाल लेता है। तभी एल्डर और बाकी बंदे जाओ भाई का वेपन देखकर शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या जाओ भाई ऐसे भी वेपन यूज़ करता है। तभी यूनर कहते हैं कि क्या जाओ भाई के पास इस तरह के भी हथियार है। मुझे तो लगता है कि जाओ भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। तभी जाओ भाई वाइब्रेशन स्टिक से तियानमिंग को मारने लगता है और तियानमिंग कहता है कि जूनियर और जोर से मारो और जोर से। तियानमिंग के इमेजिनेशन में जाओ भाई उससे बड़ी प्यारी लड़की दिखने लगता है। तभी जाओ भाई कहता है कि बस हो गया कि और मार खानी है। तभी तियानमिंग कहता है कि बस बस बहुत हो गया। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जाओ भाई तियानमिंग को पीट पीट कर बहुत थक चुका होता है और तियानमिंग जमीन पर लेटा होता है। तभी एल्डर कहते कि जाओ भाई मैच जीत गया है। तभी जाओ भाई की जीतने की खबर सुनकर सारे बंदे खुश हो जाते हैं और तभी यूनर कहते कि सीनियर आपने तो कमाल ही कर दिया। तभी जाओ भाई यूनर के पास जाने लगता है। तभी यूनर कहते कि जाओ भाई तुम मेरे बहुत करीब आ चुके हो, बाकी लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, मुझे शर्म आ रही है। तभी जाओ भाई यूनर को खींचते हुए ले जाता है और कहता है कि एक्टिंग करना बंद कर दो। तभी हमें जाओ भाई के रूम का सीन दिखाया जाता है। तभी जाओ भाई यूनर से कहता है कि सच सच बताओ, तियानमिंग का बिहेवियर तुम्हारी वजह से चेंज हुआ था ना, तुमने ही तो उसे वो मेडिसिन दी थी। तभी यूनर कहते कि तुमने सही कहा, मेरी वजह से तियानमिंग ऐसा अजीब हरकतें कर रहा था। तुम्हारे ऊपर मेरा एक एहसान है। तभी जाओ भाई यूनर से कहते कि का एहसान, तुम्हारी वजह से भी मैं इतनी मुसीबत में पड़ा था। तभी यूनर कहती कि क्या तुम मेरे साथ हमेशा अकेले रहोगे, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। तभी जाओ भाई कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं मुझे। तभी यूनर कहते कि मुझे लगा नहीं था तुम मुझे इतनी जल्दी रिजेक्ट कर दोगे। तभी यूनर कहते कि छोड़ो जाने दो, लेकिन अगर तुम्हें एंशिएंट रून में जाना है तो तुम्हें सावधान रहना होगा। तभी जाओ भाई कहता है कि क्या तुम ये तियानमिंग की वजह से कह रहे हो, क्या वो मेरे पे हमला कर सकता है वहाँ जाने के बाद। तभी यूनर कहते कि तुमने सही कहा, जी जैन शेख का कोई भरोसा नहीं, वो क्या कर सकते। तभी यूनर कहते कि अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तभी जाओ भाई कहता है कि तुमने क्या कहा। तभी यूनर कहते कि कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी यूनर कहते कि बाकी की बातें जाने दो, मेरे साथ तुम जल्दी से कल्टिवेट करो, मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तभी जाओ भाई कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, इसलिए मुझे बिना बात के कोई गिफ्ट मत दो। तभी यूनर कहती है कि तुम ले क्यों नहीं लेते, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लाए इतने सारे गिफ्ट। तभी जाओ भाई कहता है कि अजीब से हरकतें करना बंद कर दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे गिफ्ट। तभी यूनर कहते कि तुम पहले की तरह कल्टिवेशन के सामान के लिए लालची नहीं रहे। तभी जाओ भाई कहता है कि अभी तुम एंशिएंट रून्स के बारे में बोल रही थी ना, तुम्हें और कुछ पता है क्या उसके बारे में। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जाओ भाई को यूनर पूरी तरह से रस्सियों में जकड़ लेते हैं। तभी जाओ भाई यूनर से कहता है कि यूनर तुम ये क्या कर रही हो, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी यूनर कहती है कि जाओ भाई तुम्हारा पिछवाड़ा बड़ा अच्छा लगता है। तभी जाओ भाई कहता है कि तुम ऐसी गंदी गंदी बातें करना बंद करो, तुम अगर मेरी इतनी ताकत देखकर मेरे प्यार में पड़ चुके हो लेकिन तब भी हमें अपनी रिलेशनशिप को धीरे धीरे स्टार्ट करना होगा। तभी यूनर कहते कि तुम क्या सोच रहे हो, आज तुम मेरी वजह से ही जीते हो, अगर मैंने उसे वो मेडिसिन दी नहीं होती तो तुम जीत ही नहीं पाते आज। तभी जाओ भाई कहता है कि तो फिर मुझे रस्सी से क्यों जकड़ लिया है तुमने, मैं ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी यूनर कहते कि मैंने रस्सी से तुम्हें इसलिए जकड़ा है क्योंकि पिछली बार मेरा खुद पर से कंट्रोल हट चुका था, अगर मैंने इस बार भी ऐसा कर दिया तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें रस्सी से जकड़ लिया है। तभी जाओ भाई कहता है मुझे तो लगता है तुम्हें खुद को ही रस्सी से जकड़ना चाहिए। तभी यूनर कल्टिवेशन करते हुए कहते हैं कि मैंने 2 लेयर्स ऑफ क्यूआई कंडेंस कर लिए,
तभी जाओ भाई कहता है कि मैं अभी प्योर नहीं रहा, इसने मेरे साथ क्या क्या हरकतें कर दी है। तभी यूनर को पिछली बार की तरह वैसे ही फीलिंग होने लगती है, वो बहुत हॉट हो जाती है। तभी यूनर अपने मन में कहते कि मुझे नहीं पता, मैं जब भी इसके पास जाती हूँ मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगती है, मुझे नहीं पता ये फीलिंग क्या है। तभी यूनर वहाँ से जाने लगती है। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि ऐसी ही चीज़ें मेरे साथ होते रहेगी तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है मेरे साथ। तभी जाओ भाई कहता है कि अचानक से रस्सी इतनी ढीली कैसे हो गई और मेरी पीठ भी पूरी तरह से गीली हो चुकी है। क्या यूनर को कल्टीवेशन करते वक्त इतना पसीना आता है? तभी जाओ भाई कहता है कि तियानविंग के साथ लड़ाई करते वक्त मैं बहुत लकी था। अगर मुझे यूनर भी आसानी से पकड़ सकती है तो तियानविंग के सामने तो मेरा कोई चांस ही नहीं था जीतने का। मुझे तियानविंग के असली ताकत के बारे में नहीं पता, अगर मैं भविष्य में उसके साथ फिर से टकराया तो मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। सचमुच में मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, सारे लोग मुझे बुली करते हैं यहाँ पे। मुझे भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे मेरा कल्टीवेशन बेस जल्दी से जल्दी बढ़ाना होगा। तभी जाओ भाई अपने पास से कुछ टेक्निक निकालते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अच्छी टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करनी होगी, तो मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक टेक्निक के साथ ही प्रैक्टिस करनी होगी, इसलिए इससे अच्छी टेक्निक कोई नहीं है, ये लो लेवल और स्टेज टेक्निक है। तभी जाओ भाई लाइटनिंग एम्परर टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। तभी जाओ भाई कहता है कि यूनर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस टेक्निक के साथ जो भी प्रैक्टिस करता है उसकी जान को बहुत खतरा होता है, उसकी जान भी जा सकती है इस टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करते हुए। लेकिन मुझे किसी भी तरह से पावरफुल होना है, इसलिए मैं इस टेक्निक के साथ ही प्रैक्टिस करूंगा। तभी जाओ भाई उस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जाओ भाई के घर के ऊपर एक जोरदार बिजली गिरती है। तो गाइस वीडियो होता है यहाँ पे ख़त्म। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या जाओ भाई इस लाइटनिंग से बच पाता है या नहीं।